राधे राधे। नीति प्रिया क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा लगा हुआ था, इसलिए हम सुबह राखी नहीं बांध सकते थे। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो था वो था 1:40 के बाद। ये सावन का आखिरी सोमवार था और साथ रक्षाबंधन, तो हमारा फास्ट भी हो गया, रक्षाबंधन का भी और सावन के सोमवार का भी। तो हम दोनों चल पड़े मंदिर की ओर। कुछ समय से यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि छोटे छोटे घास इतने बड़े बड़े पेड़ में बदल गए। बाहर बहुत गर्मी थी, गर्मी से हालत हमारी ख़राब हो रही थी, लेकिन हम जल्दी से हम मंदिर पहुँच गए। इस बार हमारे साथ तो टुक टुक भी गई थी, जो हमारे घर के सामने ही रहती है, जो अब मेरी फ्रेंड बन गई है। हमारे घर के पास 2 मंदिर है, एक खाटू श्याम मंदिर है और एक शिव मंदिर है। खाटू श्याम में इस बार हम गए नहीं क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, करीब पूजा करने में हमें 1-1.5 घंटा लग जाता है, वहाँ इतनी लंबी लाइन लगती है। और वहीं बगल में ही एक शिव मंदिर है, इस बार हम वहाँ चले गए थे, वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हमने वहाँ पर आराम से पूजा करी। इस बार हमें मंदिर जाने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि घर में बहुत सारा काम था, लेकिन हमने अच्छे से पूजा करके वापस घर आ गए। भद्रा काल ख़त्म होने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधी। मैंने उन्हें एक नई ड्रेस पहनाई ब्लू कलर की, जो मैं वृंदावन से लेके आई थी अपने लड्डू के लिए। और फिर हम जितनी भी राखी लेके आए थे और पापा के लिए दीदी ने जो हमें राखी भेजी थी, हमने सारी राखियाँ जो थी लड्डू गोपाल के पास ही रख दी थी। रेडी करने के बाद मैंने उन्हें राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उनकी आरती की। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो भद्रा के बारे में नहीं जानते कि भद्रा क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। भद्रा जो है वो शनिदेव की बहन है और सूर्यदेव की पुत्री है। वैसे भद्रा पाताल लोक में रहती हैं, लेकिन जब भी वो पृथ्वी लोक पे आती हैं तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे कहते हैं कि रावण की बहन सूर्पनखा ने रावण को भद्रा काल के समय में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण से ही उनका पूरा सर्वनाश हो गया था। इसीलिए कभी भी भद्रा के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। ये रही हम सबकी राखियाँ और मिठाई। अब सबसे पहले राखी का शुरुआत मिनी दीदी ने की गोलू को बांधने से। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन। गोलू की राखी के बाद नाउ पापा की टर्न है। बुआ जी ने भी पापा के लिए राखी भेजी थी गांव से। ये रही पापा और गोलू की राखी। नाउ इट्स माई टर्न। मैंने मेरे लिए भी राखी लेके आई थी और दीदी ने भी हमारे लिए राखी भेजी थी। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते। हम सब ने एक दूसरे को राखी बांधी, पर हमने एक दूसरे को मिठाई नहीं खिलाया क्योंकि हम मम्मी मेरा और मिनी दी का फास्ट था। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। खिलते सारे फूल उम्मीद
और ये मिनी ने हम लोगों को राखी बांधा है, ये मम्मी को झुमका वाला बांधा है, और ये मेरा जेम्स वाला है, ये जेम्स है, इसका मन करे खा सकता है। और अपना दिखाओ। हूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे। सो फाइनली 1 साल इंतज़ार करने के बाद मेरा भाई भी आ गया यहाँ पर, और मैंने भी उसे राखी बांधी। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, हम 3 बहनें हैं और उसमें ये सबसे छोटा है। तो ये रागनी और काजल से राखी बंधवा के ये मेरे पास आया था राखी बंधवाने के लिए। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी बट स्टिल ये मेरे पास आया था। राखी कोई फेस्टिवल नहीं है, ये एक इमोशन है। जब आप भाई बहन साथ रहते हो, लड़ते झगड़ते हो, उस समय आपको इतना रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, आप अलग हो जाते हो और बहुत समय तक आप मिल नहीं पाते एक दूसरे से, तब आपको एहसास होता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बह। आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने भाई से। ये मेरा छोटा भाई, लेकिन बहुत शैतान है, लगता है हाइट में लंबा लग रहा होगा। ये है मेरे 2 अनमोल रतन, ये एक मेरा पति और एक मेरा भाई। आज इस बार मैं रक्षाबंधन में घर नहीं जा पाई किसी रीजन की वजह से, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। इसलिए इस बार ये आया है। अच्छा कोई तो कुछ अपनी राखी दिखा दे। ये देखो, ये है मेरी राखी। ये वाली किसकी है? ये राखी की है और ये काजल की है। ये और मुझे गिफ्ट में क्या दिया इसने, बताओ जरा। पता नहीं, इसने दिया है, लेकिन वो बता नहीं रहा। मैं बताऊंगी फिर, नहीं झगड़ा हो जाएगा फिर। तू रहे ना तू मेरे बिना। गेस करिए कि हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं इन सुनसान सड़कों पर। गोलू और विवेक ने रात के समय मूवी जाने का प्लान किया, और वो भी कौन सी मूवी जिसकी टिकट ही अवेलेबल नहीं थी। हमने पूरे दिन रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन करने के बाद रात को थक के सोना चाहते थे, लेकिन इन 2 प्राणियों ने बुला लिया। लेकिन स्त्री ने हमें बुला लिया, लेकिन 2 प्राणियों ने कहा कि हमें मूवी जाना है, तो हम उन्हें कंपनी देने के लिए मूवी देखने जा रहे हैं। और कौन सी देखने जा रहे हैं? स्त्री 2। और उसका रिव्यू हम थोड़ी देर बाद बताएंगे आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। ओके बाय। ये मॉल हमारे घर का सबसे नियरेस्ट है, जिसका नाम है वेगस मॉल, जो कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। रात के समय ये मॉल और भी सुंदर लग रहा था। यहाँ की लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत थी और हमें आसपास कुछ खाने की चीज़ें दिख रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमें कुछ भी नहीं खाना था। इवन मम्मी ने कहा था अपनी पानी की बोतल भी साथ लेके जाना। ये मॉल हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है, लेकिन ट्रैफिक होने के कारण हमें वहाँ पहुँचने में ही 40 मिनट लग गए। और हमारा शो था 9:40 का, लेकिन हम फिर भी टाइम पे पहुँच गए थे। लेकिन कुछ भी हो जाए, फ़ोटो तो खिंचवाएंगे हम। हमें लगा था कि हम मूवी के लिए लेट हो गए, लेकिन यहाँ अंदर जाते ही हमें इतने एड्स देखने को मिले कि हम पागल हो गए। बहुत सारे ऐड देखने के बाद फाइनली हमारी मूवी स्टार्ट हो गई। कौन सी? स्त्री 2। हम मूवी देखने आए हैं और मेरा और मिंदू का फास्ट है, और हमारे साथ जो 2 प्राणी आए हैं ना, एक मेरा भ्राता और एक मेरे पति देव। ये देखो, ये लगे पड़े हैं खाने में। इन्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही थी कि भाई कम से कम हमारे सामने खाए, कम से कम बाहर से खा के आ जाते, लेकिन नहीं, हमारे सामने खाए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको खा के हमारे सामने? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिस्पी क्रिस्पी है। खाते आपको कैसा लग रहा है? डबल मजा आ रहा है। देखा आपने, ऐसा ही होता है जब हमारा फास्ट होता है। तो वो थिएटर में आके कैसा लग रहा है बिना खाए पिए? बहुत
अच्छा लगा हम लोगों को देख के पॉपकॉर्न स्पेशली वो रखा ना उधर उसको देख के बहुत अच्छी फीलिंग और हमने समोसा चुरा के कहाँ रखा है? अपने बैग में आज विवेक के आने की खुशी में हमने समोसा मंगाया है, तो इन्होंने समोसा चुरा के अपने बैग में रखा है। हाँ, इसके अंदर वरुण धवन भी है। फिल्म के लास्ट में ये सॉन्ग है जो पवन सिंह ने गाया है। यार क्या गाना गाया है उसने, पूरे मूवी में 4 चांद लगा दिए हैं। कैसी लगी मूवी? मूवी हमने पूरी कंप्लीट देखी, बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन इतनी कॉमेडी है और उसके अंदर इतने डरावने सीन है, लेकिन वो पूरी कॉमेडी की वजह से ना हमें इतनी हंसे हर सीन में, हर स्क्रिप्ट में इसमें बहुत ज़्यादा हंसी है। तो वो हॉरर से ज़्यादा वो कॉमेडी लग रही थी, लेकिन मस्ट वॉच मूवी है। आप इसे बार-बार भी देखेंगे तो भी बोर नहीं होंगे, बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल विवेक की जैसी हॉरर थी। यस, अब आप बताएं कैसी लगी आपको मूवी? मूवी ऑसम है, पहली बार ऐसी मूवी मिली मुझे जो इतनी इंगेजिंग है। आप बताओ कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी। चलो, सो ये मूवी सबको बहुत अच्छी लगी है। मूवी हम सबको बहुत अच्छी लगी। अब 12:30 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं घर। बहुत लेट हो चुका हम लोगों को मूवी के चक्कर में, लेकिन बहुत मज़ा आया। ये भी जब भी आता है तो हमारे साथ मूवी ज़रूर आता है। अब मैं आपको रात में मॉल दिखाती हूँ। सारे लोग चले गए हैं और ये पूरा मॉल खाली पड़ा, पूरा मॉल खाली है। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी एंटरटेनिंग है और हॉरर के नाम पे ये कॉमेडी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।